हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं आप लोगों को आज जो है सीबीएसई बोर्ड के एमसीक्यूज क्वेश्चंस क्लास 10th मैथ्स का जो है चैप्टर 12 रियल एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स करेंगे। तो इसमें 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक ऑप्शन सही होगा। तो आज जो है पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इसका, इफ़ द सम ऑफ two circles of radii r1 r2 is equal to the areas of the circle। तो रेडियस आर दिया है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ द सर्किल इज एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्किल एंड एरिया ऑफ द सेकंड सर्किल। तो मान लीजिए कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल का रेडियस r1 है और दूसरे का r2 है, तो ये हो जाएगा पाई पाई कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इजकल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। और अब यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों में से पाई कॉमन कर लेते हैं, तो पाई कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा r1 स्क्वायर और प्लस r2 स्क्वायर। और अब यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 प्लस r2 स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि कौन सा वैल्यू है, तो इसका बी वैल्यू सही है, तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। पेरीमीटर जो है और इसका सर्कमफेरेंस दोनों क्या है, सेम है, तो क्या होना चाहिए। तो देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल होता है 2 पाई आर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 है, जिसमें कि इस स्क्वायर का सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो वेयर आर एंड ए आर रेडियस ऑफ द सर्किल एंड ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ से 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर। अगर हम 2 ले लेते हैं और ये 4 है तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 2 जब 4 हो गया, तो अब यहाँ से हो जाएगा 22/7 आर इक्वल टू 2a। और फिर 2 से भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 जा 2 11 जा, और ये हो जाएगा 11 आर इक्वल टू 7 है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 7/11। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब एरिया ऑफ ए सर्किल होता है A1 मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर, और अब यहाँ से हो जाएगा आपका जो है पाई इज इक्वल टू 7a/11। ये किसका वैल्यू, आर का वैल्यू, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 49। और फिर जो है यहाँ से ये 49 हो जाएगा a स्क्वायर बाई 121, और ये हो जाएगा 22/7 22/7। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 11 जा होता है और 11 2 जा हो जाएगा, 7 7 जा हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है 2 7 जा 14, ये 14 हो गया बाई 11 हो जाएगा, तो 14/11 हो गया। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर A2 इक्वल टू ए स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दोनों में हम देख रहे हैं कि A1 इज ग्रेटर देन A2। A1 का वैल्यू क्या है, A2 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब कि इसका कौन सा पार्ट सही होगा, इसका जो है बी पार्ट सही हो जाएगा, तो हम बी को टिक कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में कह रहा है कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, तो लार्जेस्ट ट्रायंगल है और ये जो है सेमी सर्किल के अंदर है, जिसका कि रेडियस आर है, रेडियस आर है, ये सारे रेडियस हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि स्क्वायर इन स्क्वायर यूनिट्स। तो अब इसमें हम ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल इज इंस्क्राइब इन द सेमी सर्किल विल द लार्जेस्ट व्हेन परपेंडिकुलर हाईएस्ट ऑफ द ट्रायंगल सेम साइज ऑफ द सर्किल कंसीडर। तो अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, AC और BD इसका बेस और हाइट हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, AC का वैल्यू 2R हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और R इंटू R R स्क्वायर हो जाएगा, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा R स्क्वायर। देखते हैं इसका कौन सा पार्ट सही है, तो R स्क्वायर इसका ये पार्ट, तो हम ये पार्ट को यहाँ मार्क कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इन द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल, सो
द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज इज। तब यहाँ से देखिए पेरीमीटर ऑफ द सर्किल होता है 2πr और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू πr/2। तो हम देखते हैं कि इसका जो है वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा बाई एरिया ऑफ स्क्वायर यानी πr स्क्वायर बाई एरिया ऑफ स्क्वायर πr/2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4/22/7। देखिए पाई तो पाई यहाँ दिया है πr स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है। यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा पाई इंटू r स्क्वायर बाई ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा r का स्क्वायर और बाई 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 है तो पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि π/4 बचेगा यहाँ से। तो अब ये हो जाएगा आपका जो है ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 4 जो है ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ये 4/22 और ये हो जाएगा 7 के ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा 2 11 जा हो जाएगा तो 7 2 जा 14/11। तो हम देखते हैं कि इसका कौन सा पार्ट सही है। तो इसका जो है इसका बी पार्ट सही है 14/11, तो इसका बी पार्ट ट्रू होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 कर रहा है कि इट इज़ प्रपोज्ड टू बिल्ड ए सिंगल सर्कुलर पार्क और सिंगल सर्कुलर पार्क है। इसका एरिया जो है 2 सर्कुलर पार्क, डायमीटर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर इसका ये डायमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, नया जो पार्क है उसका रेडियस क्या होगा। तब देखिए द सर्कुलर पार्क है और डायमीटर दिया हुआ 16, तो डायमीटर का हाफ हो जाता है रेडियस, तो πr स्क्वायर मीन्स 16/2 कर देंगे। 8 भी हम रख सकते थे तो 8 8 जा 64 पाई और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया का होता है स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेकेंड सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर दिया तो πr स्क्वायर यहाँ भी रखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा पाई और 12/2 यानी 6 इज 36। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द न्यू सर्कुलर पार्क विल भी, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद से पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो गया और दोनों क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे तो 100 का 10 हो जाएगा तो यही कैपिटल R हो जाएगा 10। तो कैपिटल R जो है ये हो जाएगा आपका 10। तो अब देखते हैं कि इसका कौन सा पार्ट सही है। तो इसका जो है ये ए पार्ट सही होगा तो ए इज राइट। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो है इसका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर ऑफ द साइड 6 सेंटीमीटर इज। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका गिवन साइड ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसका हम हाफ कर देंगे बाई 2 तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए πr स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है डी पार्ट सही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा था एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब और सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर और तो डायमीटर है 16 सेंटीमीटर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर होता है डायगोनल बाई √2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो डायगोनल 16/√2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, देयरफॉर द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर कर लेते हैं तो 16/√2 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, √2 का हो जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 128 हो जाएगा, इसका बी पार्ट ट्रू होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका कि रेडियस जो है दिया हुआ है और सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्किल्स, और ये दिया है 30
6 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्किल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकेंड सर्किल। तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा पाई डी, दोनों का हम सम ले लेते हैं, और d1 d2 पाई d1 प्लस पाई d2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए दोनों में से पाई कॉमन हो जाएगा, तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों में से कॉमन हो गया, तो d बचेगा, d इक्वल टू, और d1 है 36 से 20, तो हो जाएगा d इक्वल टू 56। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, दोनों का हम हाफ कर देंगे, डायमीटर का हाफ 28 हो जाएगा। तो इसका कौन सा पार्ट सही होगा, इसका सी पार्ट ट्रू होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ टू सर्किल हुज एरिया इज इक्वल ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल्स। तो कह रहे हैं कि अगर एरिया उसका 24 और 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो डायमीटर हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि जो बड़ा वाला सर्किल है उसका रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो दोनों स्मॉल सर्किल्स हैं, जो कि एक r1 है, एक r2 मान लेते हैं, और ये सेंटीमीटर सी स्क्वायर हो जाएगा। पाई यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से पाई को बाहर कर लिया, r1 और r2 ले लेंगे, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ सब देखिए पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया यहाँ से, क्योंकि दोनों में से कॉमन होगा। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। और यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 to 5, तो r इक्वल टू हो जाएगा 25। तो अब देखिए डायमीटर हमको फाइंड करना है, तो रेडियस का डबल कर देंगे, यानी 25 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 आ जाएगा। यानी इसका कौन सा पार्ट सही है, तो इसका जो है ये डी पार्ट सही है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए सर्किल इज रेडियस इज इक्वल टू द आर्क एंड द सर्किल ऑफ रेडियस इज 2r, देन। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग θ1/360 इंटू 2πr होता है, θ2/360 इंटू 2πr2 होता है। तो अब यहाँ से देखिए 360 कैंसिल हो जाएगा, 2π भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो θ1r इसको तो θ2r हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसका ये डबल है, ये अगर ये r है तो 2r है, तो r कैंसिल हो गया, क्योंकि जो है r1 इक्वल टू है r1 इक्वल टू 2r1, r2 इक्वल टू r2 जो है 2r1 के इक्वल है, 2r2 के इक्वल है, ठीक है, 2r2 है। तो अब यहाँ से r1 क्या है, तो यहाँ से लेट r1 इक्वल टू r, तो r2 क्या हो जाएगा, r2 इक्वल टू हो जाएगा 2r। तो हम वैल्यू पुट कर दिए, तो θ1 इक्वल टू हो जाएगा 2θ2। तो अब इसका हम देखते हैं कौन सा पार्ट सही है, तो इसका ए पार्ट सही है, ठीक है। इसका ए पार्ट करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सेक्टर इज डबल द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑफ द सेकेंड सर्किल, मीन्स θ1 जो है ये 2θ2 के बराबर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि व्हील ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ द रेडियस जो है दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट टू बी व्हील टू कीप द 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, circumference of the wheel is 2πr, we know, and the value of pi is 22/7, r is 35. When will we solve 7 5 are 35, and that becomes 2 5 to the 10 to 20 centimeter. Now speed of the wheel is 66 kilometer per hour, so 66 into, we are going to change into centimeter per minute minute, so that will multiply by 1000, we are going to change into meter per minute, that is meter per minute, so that will multiply by 1000. And when will be that can be written by this much, and when will be simplified, 0 will cancel, and then 6 11 jar, and then 1100, and we are going to change into centimeter per minute, so that becomes to 110000 centimeter per minute. So number of revolution per minute is 1,10,000 by 220. When will we solve it, then that becomes to 500. Now 500 will be revolution, so that will be its 500 is D part, so its D part is 2. Next we are going to do question number 12.
तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि अ काउ इज टाइड टू ए रोप। गाय जो है एक रस्से में बांधा गया है जिसका की लेंथ है 14 सेंटीमीटर और रेक्टेंगुलर फीट को डायमेंशन दिया हुआ है 20 मीटर और 16 मीटर रेक्टेंगल का दिया हुआ है। जैसे ये देखिए 20 मीटर है और ये जो है ये 16 मीटर है, इसके इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है। तो द एरिया ऑफ फील्ड विच काउ कैन ग्रेज द एरिया ऑफ द सेक्टर AFEG यानी इतना सेक्टर तक वो चल सकती है गाय। तो अब यहाँ से निकालते हैं तो थीटा बाई 360 इंटू थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तब देखिए 90 हो जाएगा क्योंकि ये एंगल जो है यहाँ थीटा का मान 90 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, ठीक है। और पाई और आर का वैल्यू है 14 का स्क्वायर में 96 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 154 मीटर स्क्वायर। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और फिर 5 हो जाएगा। तो 4 से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 और 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 2 14 15, तो 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 154 मीटर स्क्वायर हम देखते हैं किसका वैल्यू है, तो इसका जो है बी पार्ट हो जाएगा। सॉरी 154, नो दैट इट्स ए पार्ट इज ट्रू, इट्स ए पार्ट इज ट्रू 154। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए साइडेड रीजन इन द फिगर इज गिवन नाउ ए कर्व्स डाउन द सेंटर्स PQRS, so the midpoint ABCD is this, so PQR and this respectively of the square of PQRS. now see we are going to do from here, ये देखिए दिया हुआ है, ये स्क्वायर है तो 12 सेंटीमीटर सारे साइड इक्वल हो जाएंगे, इसके सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब यहाँ से जो है हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट। 1/4 है तो इसलिए 4 दिए हैं तो 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, साइड इसका 12 है तो 12 का स्क्वायर माइनस और इसका हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट। तो ये 4 का हम पाई आर इसका डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, 4 दिया हुआ तो 1/4 करके करते, तो 1 क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट को हटाएंगे तो ये 1/4 हम यहाँ से कर सकते थे, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो एरिया ऑफ द सर्किल हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू हम अगर 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं, ये पाई का वैल्यू हो गया। तो इंटू 12/2 2 6 जा 12 हो जाएगा और यहाँ से पाई का वैल्यू हमने क्या लिया है 3.14 ले लिए हैं, ये 14 हो गया पाई का वैल्यू। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा, यहाँ से जो है अब इसको माइनस करेंगे तो 30.96 हो जाएगा। 30.96 इसका जो है डी पार्ट ट्रू है तो हम डी को करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 कह रहा है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सेंटर एंगल इज 120 डिग्री, सो द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ इट्स सेक्टर। तो देखिए एरिया ऑफ द सेंट्रल एंगल 120 ऑफ ए सर्किल इज 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ सी एरिया ऑफ सेक्टर is equal to theta by 360 pi r square and area of sector is given 3 pi is equal to 120 by, because the value of theta is 120, so 120 by 360 pi r square. Now pi will be cancelled from here and 0 0 will be also cancelled, 12 3 are 36, so 3 is equal to 1 by 3 r square. When we will do cross multiply that becomes to 9. Now r is equal to 3 centimeter. So the required length of arc is this, theta by 360 into 2 pi r. So theta is 120 by 360.2 into 22/7 into 3. The value of pi is 22/7 and we have taken here r is equal to 3. So when we will be solved 12, that becomes to 3, 0 0 will be cancelled and 3 will be also cancelled by this much. So 22 will multiply by 2, 44 will be here and by 7, and when we will be solved that becomes to 6.3. So it's 6.3 means C part is true. Now you correct it here. We are going to do question number 15. Question number 15 is a round table covered has 6 equal design as shown in the figure.
If the radius of the cover is 28 centimeter, then the cost of making the design, the rate of रुपीज़ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे एरिया ऑफ द हेक्सागन। ये हेक्सागन 6 साइड है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ 6 इक्वल ट्राइंगल 6 इंटू अंडर 3/4 इंटू साइड स्क्वायर 6 इंटू अंडर 3/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19999.2 टेकिंग under root 3 is equal to 1.7. So area of the circle pi r square is what? So now see, pi into 28 square, and when will we solve it, that becomes to 22 by, that is 22 by 7 into 28 into 28, 7 4 या 28, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2644। सो द एरिया ऑफ द डिजाइन पोर्शन इज 2464 एंड minus 1999.2. When we will subtract, that becomes to 464.8 centimeter square. Then the cost of making design is 464.8 into 0.35, and when we multiply, that becomes to rupees 162.68. So its B part is true. तो इस तरह से जो है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग जो है अगला एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।